हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ अपनी नॉवेल की एपिसोड 16 दिल हार गया। और आपका खुशामदीद है खुशी हमारी चैनल पर। मैं हूँ धनक तरफ। तो चलें फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी नॉवेल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। चलें शुरू करती हूँ आज की एपिसोड दिल हार गया, एपिसोड 16 खुशी हमारी। इनमें से आफिया कौन है? कैंटीन में आफिया अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थी। तभी किसी ने आकर आफिया का पूछा था। ऊंचा कद, गोरी रंगत, काली आंखों वाला लड़का सामने खड़ा उन लड़कियों में से पूछ रहा था। इस नवारिद की आमद और सवाल से सब लोग हैरान हुई थी। जी मैं हूँ, उन लड़कियों में से एक ने कहा। ओह थैंक्स गॉड, आप मिल गई। अपने दाएं हाथ को सीने पर रखता शुक्र की सांस लेता बोला। उसके हाथ में रोलेक्स की महंगी रिस्ट वॉच उसके हाथ में जच रही थी। मतलब आफिया को ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसका कोई कज़न भी नहीं था, तो फिर ये नवारिद कौन था जो सरेआम उसका पूछ रहा था? उसकी सारी फ्रेंड्स भी इस नवारिद को देखकर हैरान थीं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठकर बातें करें ना। नायाब को उस प्यारे से लड़की पर रहम आ गया था। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। उस नवारिद को इस बात का तब चढ़ गया था कि एक तो बड़ी शिद्दत से उसे ढूंढने में कामयाब हुआ था, दूसरे मैडम उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। इस नवारिद की शख्सियत ऐसी थी कि देखो, वो आया और छा गया, और अभी ये हाल था कि आफिया उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। सो उस लड़के को गुस्सा चढ़ चुका था। ये तुम्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? मेरा मतलब है यहाँ। नायाब उसके कान में झुकती बोली थी, जिस पर आफिया उसे खूंखार नज़रों से देख रही थी। यार, इतना डैशिंग सा बंदा खड़ा अच्छा लग रहा है क्या? और हम सब बैठे हैं, कम से कम उससे पूछ तो लो वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। एक बार फिर से नायाब बोली थी। बैठ जाए मोहतरम। हिबा को भी उस पर रहम आया था। उस लड़के को खड़े देखना गवारा नहीं था शायद उसे। ऐसे ही ठीक हूँ डियर, नवारिद भी बेतकल्लुफ़ी से बोला। काम की बातें करें, नहीं तो जान छोड़ें। आफिया को भी उसकी बेतकल्लुफ़ी पर ताव आया था। मुझे नाम जानना था, जान लिया। उसकी मानी ख़ेज़ मुस्कुराहट आफिया का दिमाग ही सुलगा गई। मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम लोगों को रहना है तो रहो, आफिया बोलती हुई उठ खड़ी हुई थी। आप लोगों की फ्रेंड्स मेंटल है क्या? वो ऊंचा बोला था ताकि जाती हुई आफिया सुन ले, और ऐसा ही हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स। वो डरने की एक्टिंग करने लगा था, क्योंकि वो देख चुका था कि आफिया उसे घूर रही थी, जिस पर उसकी फ्रेंड्स भी गर्दन घुमाकर उसे देख रही थीं। मरो सब, आफिया बोलती हुई चली गई। आफिया की फ्रेंड्स का क्या कहना, तीनों ही चांद पर चांस मारने को तैयार बैठी थी, मगर ये तो आफिया पर चांस मारने के लिए खड़ा था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आग लगा के अब वो उन लड़कियों से इजाज़त ले रहा था। अरे अभी नहीं, मतलब अभी तो आए हैं। और नायाब बात अधूरी छोड़ती उस लड़की को बैठने का इशारा करने लगी थी। जी जी, सही तो कह रही है। चाय कॉफ़ी कुछ तो लें। हिबा भी नायाब का दफ़ा करते बोली। नो गर्ल्स, फिर कभी, मुस्कुराता हुआ बोला था। आप बैठें, हम आफिया को मना लेंगे, नायाब बोली। वो गुस्सा है क्या? हाय रे किस्मत, वह उसी से सवाल कर गया। नहीं तो मुझे तो लगा कि वो आपसे गुस्सा है, इसलिए आप उसके लिए कॉलेज भी चले आए। शाज़मीन ईमान बात पकड़ चुकी थी। मिल बैठकर बातें शॉर्ट आउट कर लेंगे। हिबा ने भी हिस्सा डाला। आप लोग उसकी फ्रेंड्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ। वो नाराज़ नहीं है। मैं यहाँ आया तो उस पर नज़र पड़ी तो कंफर्म करने के लिए पूछ लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इस्तेहार नहीं लगाऊंगा, वो कहकर जाने लगा था। आप चाहें तो हम फ्रेंडशिप करवा देंगे, हिबा बोली।
शाह जमान के इतने बुरे दिन भी नहीं आए, वो ज़ुमानी बोलता चला गया। उफ, कितनी बदतमीज़ लड़कियां थीं। या अल्लाह, कैसी दोस्तों में के बीच आफिया फंस चुकी है। वो राहदारी तय करते हुए बड़बड़ाया था। खैर कोई नहीं मिस आफिया, अब शाह जमान आ गया है ना, डरने की कोई बात नहीं है। ये किस डर की बात करने लगा था पता नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो आफिया को डर से बचाएगा या आफिया को डर के हवाले कर देगा। मामा, एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी भिजवा दें प्लीज़, वो किचन में झांकता हुआ बोला था। आ गए बेटा जी। मामा जो किचन में काम कर रही थी, बेटे को देखकर खिल उठी थी। ठीक है, तब तक फ्रेश हो लो, उन्होंने कहा। जी, शाहजमान कहता चला गया। कमरे में आया तो कोट उतार कर सोफे पर फेंका, टाई बेड पर, एक शूज़ यहाँ तो दूसरा कमरे के दरवाजे पर, और खुद बेड पर गिरने के से अंदाज में आंखें मूंदे लेट गया। या अल्लाह, कैंटीन में आफिया का नाम पूछकर क्या मैंने गलती कर दी? शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं भी क्या करता। एक मुद्दत के बाद वो मिली थी, मैं खुद पर इख्तियार नहीं रख पाया। एक तारा आंखों से टूटकर उसकी शर्ट में जज्ब हो गया था। शाहजमान जब 4 साल का था तभी उसकी मामा ने अपने भाई से एक दिन की आफिया को अपने प्यारे से बेटे के लिए मांग लिया था। दोनों भाई बहनों के बीच ये तय हुआ था कि दोनों में से कोई ये बात तब तक नहीं करेंगे जब तक शाहजमान कुछ बन नहीं जाता और आफिया अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती। ये बातें वहाँ खड़े 4 साल के शाहजमान ने भी सुनी थी और दिल व दिमाग में बैठा लिया था कि बड़ा होकर जब वो कुछ बन जाएगा तो मामू से उनकी बेटी को मांग लेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बात इन 3 लोगों के बीच ही रह गई, क्योंकि कुछ सालों बाद शाहजमान के दोनों मामों का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो किसी वजह से शाहजमान की मामा का अपने मैके आना जाना भी बंद हो गया। शाहजमान अपनी मामा के साथ इंग्लैंड चला गया। वहाँ उसके बाबा का अच्छा खासा बिजनेस था। अब जब वो यहाँ आया था तो आफिया को ही ढूंढने के लिए। साहब, आपकी कॉफ़ी। एक मुलाजिम कॉफ़ी लेकर आया था। उसकी आवाज़ पर उसने आंखें खोली थी। सुनो, ये सब ठीक करो और मामा को मत बताना। वो उठता हुआ अपने फैलावे की तरफ इशारा करता बोला। जी साहब, कहकर वो सफाई में लग गया और शाहजमान कॉफ़ी का मग होठों से लगातार किसी और ही ख्यालों में गुम हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ईपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत मेहनत से खुद की नॉवेल लिखती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, नवाजिश होगी। और हाँ, आप लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताना है कि क्या शाहजमान को कैंटीन में आफिया का नाम पूछना चाहिए था या नहीं। कमेंट प्लीज़। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।